लखीमपुर खीरी में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ अपराधी के भागने की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। सदर कोतवाली इलाके का मामला। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की मौत। थाना शिवली क्षेत्र में व्यापारी के साथ लूट के मामले में पुलिस कर रही थी पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए युवक की बिगड़ी तबियत, इलाज के दौरान हुई मौत। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों ने किया हंगामा। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर पत्नी की डंडों से पीट कर हत्या के बाद शव को बक्से में रखकर गढ़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार करने का आरोप भी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। जुर्म छुपाने के लिए पति ने गुमशुदगी की लिखाई रिपोर्ट। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। दबंगों ने योगेश यादव को उतारा मौत के घाट। योगेश के ऊपर बदलापुर थाने में 33 मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस परिजन की तहरीर पर केस दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर की घटना। अमरोहा में 50,000 का इनामी बदमाश धीरज उर्फ इमरान पुलिस के चंगुल से हुआ है फरार। पुलिस मुठभेड़ के बाद इलाज के दौरान जिला अस्पताल से हुआ है फरार। तलाश करने में जुटी है पुलिस। 2 दिसंबर को किया था 7 साल की बच्ची का अपहरण। राजधानी लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते दिखा है युवक। मड़ियाओं इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सेना के बीच झड़प हुई है। मारपीट में दोनों तरफ के जवान घायल हुए हैं। 9 दिसंबर की रात की घटना। कानपुर में डीजीजीआई की छापेमारी। पान मसाला कंपनी पर कार्रवाई जारी। टैक्स चोरी के सबूत खंगालने में जुटी टीम। कानपुर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुराल के बाहर कई दिनों से बैठी थी महिला। पति पत्नी में विवाद के चलते चल रहा है मुकदमा। ससुराल वालों ने पिटाई के बाद घर से बाहर निकाला था। नौबस्ता के हंसपुरम इलाके की घटना। चंदौली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। दुधारी गांव का मामला। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। ग्रेटर में कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कार मालिक परिवार के साथ होटल में आकर डिनर करने चोरों ने जीपीएस डिस्कनेक्ट कर की चोरी। बिसरख थाना क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 चोरों ने की है चोरी। मौदहा कोतवाली क्षेत्र गांधी विद्यालय के सामने का मामला। झांसी में महिला की हरकत से लोग परेशान हैं। लोगों के घरों के सामने कचरा फेंक रही है महिला की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। विरोध करने पर गाली गलौज करने का आरोप। हमीरपुर में मोबाइल शॉप पर चोरी। दुकान मालिक ने रंगे हाथ पकड़ करके चोर की पिटाई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में बहू का बुजुर्ग ससुर को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कई सालों से मकान पर कब्जे को लेकर बेटा बहू पर मारपीट करने का आरोप है। श्रम कॉलोनी का मामला। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर कसा है भदोही जिला प्रशासन का शिकंजा। विजय मिश्रा के भतीजे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की 8 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला है अभियान। अवैध तरीके से सड़क के किनारे बनाई गई झोपड़ी पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण करके बोर्ड बैनर लगाने वालों पर भी एक्शन। गाजीपुर तिराहा से लेकर आजमगढ़ मोड़ तक गरजा है बुलडोजर। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 13 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री में हुई है 3 चोरी और लूट का खुलासा। 51-20 रुपए के लिए पीट कर उतारा मौत के घाट। दबंगों ने की है कार ड्राइवर की पिटाई। रेलवे लाइन पर पिटाई के दौरान ट्रेन से कटने से गई है जान। मोतीगंज मोहाल इलाके की वारदात। बांदा पुलिस ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी मौके से फरार। 4 दिन पहले युवकों ने की थी हिस्ट्री शीटर जीजा की हत्या। बहन को प्रताड़ित करने के आरोप में ली थी जान। मेरठ में सिरफिरे आशिक की जानलेवा करतूत। 2 साल के अफेयर के बाद प्रेमिका के शादी के इनकार करने पर प्रेमी ने चाकू से किए कई वार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कंकर खेड़ा इलाके की वारदात। मुख्तार की रिमांड के लिए ईडी की अर्जी। कोर्ट ने मुख्तार का बी वारंट जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बी वारंट जारी है। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। जेल में ही वारंट तामील कराएगी ईडी। कार्रवाई पूरी होने के बाद पूछताछ करेगी ईडी। आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम खां। भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट में होगी सुनवाई। डीएम पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई।
ईडी ने अतीक के बैंक अकाउंट से जब्त किए 1 करोड़ 28 लाख रुपए सरकारी खाते में कराए जमा। अतीक के 10 खातों में जमा हुए थे राशि जब्त की गई है। पत्नी शाइस्ता परवीन के खाते को भी जब्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक पर हुई है कार्रवाई। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की सुनवाई। वार्ड आरक्षण की आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कल हाईकोर्ट ने लगाई थी अधिसूचना पर। सीएम योगी का आज मथुरा दौरा, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 822 करोड़ की कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। लाभार्थियों को बांटेंगे प्रमाण पत्र। आज 27वीं बार कान्हा की नगरी जाएंगे सीएम योगी। लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश दौरे पर यूपी के कई मंत्री। अबू धाबी में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने आला नेताओं से की मुलाकात। लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में निवेश की इच्छा जताई है। मेरठ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन। कांग्रेस की महिला नेता ने लगाया है यात्रा के नाम पर 5000 वसूली का आरोप। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने वसूली के आरोपों से झाड़ा पल्ला। और शामली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं लाठी डंडे। कांग्रेसियों में जमकर मारपीट हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकल रही थी यात्रा। कोखराज इलाके के भरवारी नगरपालिका चौराहे पर आपस में भिड़े कांग्रेस। ग्रेटर नोएडा में एनएच 91 पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। एक एम्बुलेंस भी चपेट में आई है। सड़क हादसे में 2 लोगों के घायल हुए हैं। नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के कार में लगी है आग। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर काबू पाया। कैलाश हॉस्पिटल के पास घटना। गाजियाबाद में लोनी में फैक्ट्री की छत से कूदा है युवक को गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। अभी तक नहीं हो पाई है युवक की शिनाख्त। बहराइच की खैरी घाट के लोकिहा गांव में गैस सिलेंडर फटा। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मऊ में प्रेमी जोड़े ने मुस्लिम से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुस्लिम युवक और युवती ने पिता पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप। भागकर शादी करने से नाराज है परिवार वाले। कन्नौज में जल्द शुरू होगा ट्रामा सेंटर। करीब 10 सालों से खाली पड़ा है ट्रामा सेंटर। सीएमओ ने ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। जल्द कमियां दूर कराने की बात कही गई है। आज काशी विश्वनाथ धाम की पहली वर्षगांठ है। भव्य दिव्य कार्यक्रमों का होगा आयोजन। पूरी दुनिया देखेगी बाबा की नगरी की ऐतिहासिक झलक। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खाई है बनारसी कचौड़ी सब्जी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने पर जताया दुख। वाराणसी में बीएचयू के दीक्षांत समारोह में दिखी है फुहड़ता। अश्लील गानों पर थिरकते दिखे हैं छात्र छात्राएं। भोजपुरी गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बैठक। मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई है चर्चा। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। विधानसभा में पारित अनुपूरक बजट को राज्यपाल ने दी है मंजूरी। 3164 करोड़ पूंजीगत खर्च और 226 करोड़ राजस्व खर्च के लिए किए गए मंजूर। अंकिता मर्डर केस में कोर्ट में मुख्य आरोपी पुलकित ने नार्को टेस्ट के लिए दी है मंजूरी। आरोपी सौरभ ने 10 दिन का वक्त मांगा है। 22 दिसंबर को आ सकता है कोर्ट का फैसला। उत्तराखंड में मौसम की जानकारी के लिए जल्द लगेंगे 6 कॉम्पैक्ट रडार। मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग में एमओयू। बाढ़, बारिश और बर्फबारी की भी मिलेगी सटीक जानकारी। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन का इतिहास पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। अगले साल नए शिक्षा सत्र में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा राज्य आंदोलन का इतिहास। विभाग ने पाठ्यक्रम बनाने के लिए बनाई कमेटी भी गठित की है। पिथौरागढ़ नगर पालिका ने चंडवाक ट्रैकिंग रूट में खोला ओपन जिम। पालिका अध्यक्ष ने किया है शहर के पहले ओपन जिम का उद्घाटन। ट्रैकिंग रूट में जिम की सुविधा होने से युवाओं को होगा फायदा। देहरादून में भूमाफिया पर तेज होगी कार्रवाई। केस दर्ज होंगे और धरपकड़ के लिए भी तेज किया जाएगा अभियान। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी होगी कार्रवाई। डीआईजी गढ़वाल ने क्राइम की मीटिंग में दिए निर्देश। देहरादून में शुरू होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम तीरंदाजी की तैयारियां जोरों पर। देश की 28 टीमें दिखाएगी दम। तीरंदाजी चैंपियनशिप में 28 टीमों के करीब 392 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। सीएम धामी भी करेंगे उद्घाटन।